सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मसीहा की फरमाइश को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया और वो हुआ है जिसने बहुतों को खून के आंसू मेरे ख्याल है रुलाना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं यहाँ इसे शहर उरूसुल बिलाद जो किसी ज़माने में हुआ होता था, आज बदकिस्मती से ये शहर हाय हू बन गया है। शहर खामोशां अल्लाह माफ़ करे दिखाई देने लगा है। अहलियान कराची घबराहट की इंतहा पर हैं। आपको लग रहा होगा शायद ये मकबूजा कश्मीर की तस्वीर हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद कोई अब भारतीय फ़ौजी आपको दिखाई देगा जिस पर फिर हम जी भर करके तबर्रा करेंगे। नहीं जी, ये कराची की तस्वीर हैं, कराची की फुटेज है। कराची की इस वक्त आप जो है तस्वीर देख रहे हैं जहां हर तरफ कोरोना सुनाई देता है। सड़कें वीरान हैं, बाज़ार बंद कर दिए गए हैं। हालांकि मसीहा ने कहा था कि पैनिक ना फैलने दिया जाए, लेकिन मुझे उसी वक्त धड़का हुआ था कि इसका मतलब है कि पैनिक फैलाना ही मकसूद है। हुकूमती ज़ोमा को देखिए, करंट अफेयर, ज़्यादातर करंट अफेयर प्रोग्राम्स को अगर आप देख लीजिए तो उसमें बाकायदा मुहाफिल सजा करके और एक समा बांधा जा रहा है कि कोरोना अल्लाह माफ़ करे जैसे कैंसर से ज़्यादा और ला इलाज मर्ज़ है, जिसमें इज़राइल अलैहिस्सलाम आपको सेकंड के 1000वें हिस्से में गर्दन से पकड़ के और इस जहान से उस जहान में ले जाते हैं। हो सकता है ऐसा हो मेडिकली। मैं मेडिकल का कोई चाचा मामा तो नहीं लगता, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं ये भी मानने पर तैयार हूँ कि कोरोना वाकई इतना ही बड़ा ख़तरा है, लेकिन क्या 73 साल तारीख़ में पाकिस्तान में इस तरह की कोई वबा कभी भी नहीं आई? बस फ़र्क सिर्फ उतना था कि उस वक्त का मीडिया आजकल के मीडिया की तरह नाचता नहीं था, थिरकता नहीं था। शायद उस वक्त की हुकूमतें प्रिकॉशंस ले लेती होंगी, शायद उस वक्त की हुकूमतें कुछ विजन के तहत चल रही होंगी, एक गुमान किया जा सकता है। हालांकि 73 सालों में विजनरी हुकूमत या विजनरी प्राइम मिनिस्टर, मैं तो एक भी नाम गिनवाने से कासिर हूं। आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे ख़त लिखिएगा। पुलिस को जाहिर है कि पुलिस हो और पैदागिरी ना करे, ये तो हो नहीं सकता। आज पूरा दिन मैंने बिला वजह डिप्टी कमिश्नर समझ करके खुद को और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। जहां भी गया वहां दुकानें बंद पाई, नहीं तो पुलिस मोबाइल ज़रूर पाई। कुछ पुलिस वाले पाए जो जा करके और दुकानें बंद करा रहे थे। क्या होता है, बैलेंस जहां डलवाते हैं हम लोग, वहां जा कर के अभी मुझे बताया गया कि जी वो पुलिस वाले आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हम पैसे डलवा दो हमारे अकाउंट में, और उसके बाद उन्होंने उसके एवज़ में दुकानें खुली रखने की मामलात जो हैं वो गली मोहल्लों में सारी पैदागिरियाँ शुरू हो चुकी हैं। तिजारती मराकिज़ बंद कर दिए गए हैं। मैं तिजारती मराकिज़ बंद करने पर भी शोर नहीं मचा रहा, मेरा रोना कुछ और है। अतीक मीर नाम है आल कराची ताजिर इत्तेहाद के एक चैम्पियन का। वो कह रहे हैं कि कराची में ताजिर बरादरी को 4 अरब रुपए यौमिया का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जो दिहाड़ीदार तबका है वो भूखा मर जाएगा। ये अच्छा कहा है सर आपने, जैसे कि वो इससे पहले भूखा नहीं मर रहा था। गुड। शहरियों ने अशियाए खुर्दोनोश ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिए हैं, वो जो ज़्यादातर, जिनमें से ज़्यादातर या तो हाथ में तस्बीह रखते होंगे या उंगली में कोई ना कोई अंगूठी पहनते होंगे, या किसी न किसी के कोई ना कुछ होंगे। कोई किसी का मोतक़िद होगा, कोई किसी का मुरीद होगा, कोई किसी का पीर होगा, कोई किसी मस्जिद में जाता होगा, कोई किसी फ़िरक़े का, कोई किसी मसलक का, कोई किसी फ़लाने का, कोई किसी ढिमकाने का फ़लाना होगा। लूट मार अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदा दिल कौम है, मरते मरते भी लूटने और मारने का कोई सिलसिला हम जो है वो अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। गंदुम बहरान एक मरतबा फिर लगता है कि आया ही चाहता है। ज़्यादा नहीं, 5 रुपये कीमत बढ़ गई है, और वो भी इसलिए कि चंद नाक़िबत अंदेशों ने, जिन्हें मरने से डर लगता है, दुकानों के आगे लाइन लग करके होलसेल में जलील होने के बाद माजरत के साथ 5 किलो और 10 किलो आटा लेकर के घर पे जाकर के एक्स्ट्रा डाल दिया है, और उन्हें लगता है कि कातिब तकदीर ने उसकी मौत को कुछ और रोज के लिए टाल रखा है। अगर आपको यह लगता है कि माफियाज के खिलाफ, जैसे कि मेरे मसीहा ने कहा कि मुझे खदशा है कि जखीरा अंदोज कार्रवाई करेंगे, और यही सिग्नल था जिसके फौरन बाद जखीरा अंदोज एक मरतबा फिर शुरू हो गए लूटमार करना, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मुल्क में जो भी, जहां पे भी, जिसका भी बस चलता है वो हाथ कर जाता है, क्योंकि ऊपर वाला उससे ऊपर वाले और ऊपर वाला उससे ऊपर वाले का नाम ले लेकर के दूसरों को डरा रहा होता है, कहीं दबा रहा होता है।
माफियाज को रोने के बाद पाकिस्तान की, मेरा ख्याल नहीं, मुझे यकीन है, 73 साल तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसा नादिर शाही फैसला देखने में आया जिसने मेरी अक्ल को खीरा कर दिया। ऐलान कल हो चुका था, लेकिन आज जब मैं घूम घाम करके मालूमात लेता रहा, देखता रहा, मालूम करता रहा, तो मुझे पता चला कि इतनी विजनरी हमारी हुकूमत, सूबाई और वफाकी दोनों तरफ से, इतना इन्वर्टेड कॉमास में ज़्यादा विजन हमारे पास आ गया है कि अब हमने सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में ओपीडीज भी बंद करा दिए। जाओ, अब जो कोरोना से नहीं मर रहा, पहले तो हम उसे डरा धमका के मारेंगे, उसको टीवी दिखा दिखा के मारेंगे, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा दिखा के मारेंगे, और अगर वो अल्लाह मारा उससे बच गया तो उसको फिर हम सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल में ओपीडीज भी नहीं करवाने देंगे। इस वक्त आपके पास शहर के 2 मशहूर और मारूफ बड़े बड़े अस्पतालों के जो हमने ब्लर कर दिए उनके नाम, ये वो लेटर्स हैं, ये वो सरकारी हुक्मनामे हैं जो उनको इशू किए गए हैं, जिसमें इतनी लंबी लंबी अंग्रेजी, इतनी मुश्किल अंग्रेजी में एक ही मुद्दा बयान किया गया है कि कोरोना से बचने के लिए आपको ये करना और वो करना है। मैंने शहर के 3 बड़े निजी अस्पतालों के कर्ता धर्ताओं से गुफ्तगू में मुख्तलिफ एंगल्स उनसे जानने की कोशिश की। तीनों ने अपना नाम मख्फी रखने की दरख्वास्त पर मुझे यह बताया कि यह बईद अज़ अक़्ल फैसला बेसलेस है, यह फैसला नहीं होना चाहिए था, यह सूबाई सतह पे हुआ है, काबिल मजम्मत है। विफाक को इंटरवेंशन करनी चाहिए, लेकिन विफाक की इंटरवेंशन तो मतलब विफाक वाले कहां अपनी जगह मिलते हैं, आपको तो पता ही है। सरकार ने आबादी घटाने का जो नादिर शाही नुस्खा आजमाया है, अल्लाह रहम करे परवरदिगार आलम, हालांकि नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला किसी का रिश्तेदार नहीं है। फतवे लगाने वाले शायद फतवे लगाएं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे अगर ट्रू स्पिरिट में समझा जाए तो शायद वो जहल नहीं बढ़ता जाएगा जिसकी जानिब मैं इशारा कर रहा हूं। जब हम खुद अपने हाल पर रहम नहीं खाएंगे, जब हमारी हुकूमतें हमारे हाल पर रहम नहीं करेंगी, तो अल्लाह को क्या पड़ी है तुझसे मुझसे कि वो हमारे हालों पर रहम करे। जो जंग में नहीं मरता उसे हम अस्पताल के बिस्तर पे मार देंगे, जो बिस्तर तक नहीं पहुंच सकता उसे हम घर पे एम्बुलेंस के इंतजार में मार देंगे। अब देखिए अगले 15 दिन और कौन कौन से कांड रचाए जाते हैं। सरकार कितनी प्रोएक्टिव है और किस तरह से काम कर रही है, मेरा ख्याल है ये जानने के लिए आपको ये अपर बैंड और लोअर बैंड आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम गुलजार अहमद साहब फरमाते हैं, ये हुकूमत के बारे में कह रहे हैं, जाहिर है कि अपना काम किया नहीं और हमें कहते हैं अदालतें बंद कर दें। यह रद्द-ए-अमल उनका था वजारत कानून की उस। मजीद उन्होंने कहा और दुरुस्त कहा कि अदालतें तो हालत जंग में भी बंद नहीं होती। आखिरी बात, मेरा ख्याल है मरे पे 100 दुर्रे। अदाकार हैं, मेरा एंटरटेनमेंट से, अदाकारी से कोई शगफ कभी रहा नहीं, लेकिन बहरहाल बात उनकी समझ में आने वाली है। न्यू जर्सी में अदाकार अदनान सिद्दीकी का कहना था कि वज़ीर आज़म का कारोबार नहीं, जो काबिल सताइश बात है। वो वाहिद पाकिस्तानी है जिनका कोई ज़ाती कारोबार नहीं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि किसी और का कारोबार भी ना रहे। ये या तो अतीक मीर के रिश्तेदार हैं या फिर ये भी जमहूरियत दुश्मन को साजिश करने के लिए यहाँ बैठे थे। पता नहीं क्यों इस किस्म की कोई बात हुई। सरकार ने आबादी घटाने का जो नादिर शाही नुस्खा आजमाया है, अल्लाह रहम करे परवरदिगार आलम, हालांकि नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला किसी का रिश्तेदार नहीं है। फतवे लगाने वाले शायद फतवे लगाएं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे अगर ट्रू स्पिरिट में समझा जाए तो शायद वो जहल नहीं बढ़ता जाएगा जिसकी जानिब मैं इशारा कर रहा हूं। जब हम खुद अपने हाल पर रहम नहीं खाएंगे, जब हमारी हुकूमतें हमारे हालों पर रहम नहीं करेंगी, तो अल्लाह को क्या पड़ी है तुझसे मुझसे कि वो हमारे हालों पर रहम करे। जो जंग में नहीं मरता उसे हम अस्पताल के बिस्तर पे मार देंगे, जो बिस्तर तक नहीं पहुंच सकता उसे हम घर पे एम्बुलेंस के इंतजार में मार देंगे। अब देखिए अगले 15 दिन और कौन कौन से कांड रचाए जाते हैं। सरकार कितनी प्रोएक्टिव है और किस तरह से काम कर रही है, मेरा ख्याल है ये जानने के लिए आपको ये अपर बैंड और लोअर बैंड आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम गुलजार अहमद साहब फरमाते हैं, ये हुकूमत के बारे में कह रहे हैं, जाहिर है कि अपना काम किया नहीं और हमें कहते हैं अदालतें बंद कर दें। यह रद्द-ए-अमल उनका था वजारत कानून की उस। मजीद उन्होंने कहा और दुरुस्त कहा कि अदालतें तो हालत जंग में भी बंद नहीं होती। आखिरी बात, मेरा ख्याल है मरे पे 100 दुर्रे। अदाकार हैं, मेरा एंटरटेनमेंट से, अदाकारी से कोई शगफ कभी रहा नहीं,
लेकिन बहरहाल बात उनकी समझ में आने वाली है। न्यू जर्सी में अदाकार अदनान सिद्दीकी का कहना था कि वज़ीर आज़म का कारोबार नहीं, जो काबिल सताइश बात है। वो वाहिद पाकिस्तानी है जिनका कोई ज़ाती कारोबार नहीं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि किसी और का कारोबार भी ना रहे। ये या तो अतीक मीर के रिश्तेदार हैं या फिर ये भी जमहूरियत दुश्मन को साजिश करने के लिए यहाँ बैठे थे। पता नहीं क्यों इस किस्म की कोई बात हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।